प्रवक्ता आरएलडी हैं, संगीता शर्मा है, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, साधना जग्गी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शुरुआत करेंगे संजीव मिश्रा जी। संस्कृति की नगरी है काफी, लेकिन देख रहे हैं किस तरह से पाप की कहानी लिखी जा रही है। नरपिशाच कहूंगा मैं तो ऐसे लोगों को जो छात्रों के साथ इस तरह से कुकर्म करते हैं। अरे जो प्रकरण आया है सामने वो निश्चित रूप से शर्मनाक भी है और चिंताजनक भी है। चूंकि मेरी वहाँ प्रशासन से बातचीत हुई है और जांच हो रही है, मुझे लगता है कि हम लोगों की डिबेट जब तक चल रही है तब तक एफआईआर भी लिखी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। जांच और एफआईआर का विषय ये है नहीं। जिस तरह से छात्र रात भर आपने देखा किस तरह से उनकी लाठियों से पिटाई गई, उनकी चीत्कार, उन पर हुए अत्याचार की एक एक कहानी बयां कर रहे हैं। ये सामाजिक पहलू है, ये विकृति है। और संस्कृत की नगरी में अगर इस तरह से मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा हो तो ये सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, लेकिन चूंकि वीडियो जो आया है उसकी जानकारी जब शासन को हुई है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस, वो जो भेलूपुर की पुलिस है, वहाँ के थाना अध्यक्ष खुद बैठे हुए हैं वहाँ पर, और मुझे लगता है कि हमारी डिबेट के चलते चलते इसमें आपके पास खबर आएगी कि इस पे कार्रवाई हुई। फरत रईस खान साहब, कहानी कुछ भी हो, सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से बच्चे कराह रहे हैं, जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, ये बताता है कि यह सिलसिला एक दिन का नहीं था। ये एक छात्रों के साथ नहीं हुआ है। वहां पर जिस तरह से आप देखिए, कतार में बच्चे लेटे पड़े हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं उनके ऊपर, शर्मसार किया जा रहा मानवता को। ये कौन सी कहानी है? ये कौन सा समाज है जिसमें छात्रों पर इतना जुल्म किया जाता है? उनके शरीर को यहां पर संपत्ति समझा जाता है। वो शिक्षा लेने आए हैं और उन पर जुल्म की कहानी गढ़ी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये ऐसी तस्वीर है जिसको वाकई में कुछ बयान नहीं किया जा सकता। ये कैसे लोग हैं और क्या हमारे देश के भविष्य को बनाना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। ये सबसे संस्कार वाली शिक्षा दे रहे थे। ये संस्कार का पाठन यहाँ पर किया जाता है। ये संस्कार अगर ऐसे संस्कार है तो मैं तो थूकता हूं ऐसे संस्कार अगर आप सिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरीके के संस्कार तो कोई भी बच्चा नहीं लेना चाहेगा। आप बताइए, मारते हैं और वो बच्चा क्या कह रहा है बाइट में, आपने सुना क्या करते हैं वो हमारे साथ? सुनिए आप उसको। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि एफआईआर होगी, शासन प्रशासन लगा हुआ है, एफआईआर होगी। इवन अभी एफआईआर नहीं हुई है क्योंकि इनके तार कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो लोग शामिल हैं इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। के नाम पर पाठशालाएं खोल दी गई, उन पाठशालाओं में पाप की दुकान चल रही है। बच्चों के साथ क्या हो रहा है कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, सब लावारिस पड़ा हुआ है। और तस्वीरें देखिए, उम्र देखिए बच्चों की, उम्र देखिए प्रिंसिपल की, उम्र देखिए वार्डन की। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी एक प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कॉलेज के, उन दोनों के नाम के आगे आप देखिएगा जी लगा रहे थे। ऐसे कुकर्मियों के नाम के आगे जी लगेगा? इनको तो जनता, हमें लगता है, खुद ही सबक किसी दिन सिखाएगी। आप बताइए, इतना कुकर्म होगा कि छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे बाइक पे कह रहे हैं आपके साथ कि मैंने क्या किया उन लोगों ने। आप बताइए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं एफआईआर होगी। एफआईआर का मतलब कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों को तो तत्काल प्रभाव समय नहीं है, आपका समय नहीं है जब एफआईआर में कुछ नहीं होता था। अरे आप होगा, हमारा समय गलत था, हमने पाप किए, थोड़ा तसल्ली रखिए, हमने पाप किए, तसल्ली रखिए, जनता ने दी। अब आप भी पाप कर रहे हैं ना? नहीं, आप भी कर रहे हैं, मान लो पाप कर रहे हैं उनको जेल पहुंचाया जाएगा। ये जब एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे हैं, ये न बताइए एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे, एफआईआर नहीं हुई है। बहुत सरकार है जांच करेगी, गलत काम होते हुए कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं पिछली सरकार, अगली सरकार कार्रवाई होगी। तसल्ली रखिए, जो पाप कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। ये आपकी सरकार नहीं है। आज सियासत का दिन नहीं है कि आपके समय में कानूनी कार्रवाई होती थी, आपके समय में नहीं हुई। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस तरह के कुकृत्य रुके, उसके लिए हमारा सिस्टम बने, छात्रों के साथ ये हैवानियत ना हो। संतोष यादव जी, काशी की पहचान संस्कृति की नगरी में है। संस्कृत शिक्षा को जीवंत रखने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। वेद वेदांग से हम कितना दूर आ चुके हैं ये हम खुद समझ रहे हैं। और जो बच्चे घर बार छोड़ के वहां पर वेद की शिक्षा लेने जाते हैं, उनको ये हैवान मिलते हैं, उनको ये शैतान मिलते हैं, उनकी चमड़ियां उधेड़ देने वाले मिलते हैं। क्या कहानी लिखी जा रही है काशी में? शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरीके की घटना को वो सामने लाए, वरना तो ये दबा दी जाती। दबा दी गई थी साहब, दबा दी गई थी। एफआईआर करा दिया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, वार्डन को सस्पेंड कर दिया, पर ये सोच सस्पेंड होगी कभी? की घटना दिखाने का साहस किया है। वेदों की बेइज्जती करने वाली ये बीजेपी सरकार गुड गवर्नेंस के नाम पे, अच्छे दिनों के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जनता को गुमराह करके सरकार में आई थी। लेकिन इनकी सरकार में पाप हो रहे हैं।
काशी में जहां पे वेद पढ़ाए जाने थे, महापाप है जहां साहब, पे इसको पाप वेद मत पढ़ाए कहिए, जाने ये थे, महापाप है। वहां पे उन स्कूलों में जिसको हम विद्या मंदिर कहते हैं, मंदिरों के अंदर कौन सा महापाप हो रहा है, ये संजीव मिश्रा साहब बताएंगे। इन पापों का दोषी कौन है और उनके साथ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये तो संजीव मिश्रा साहब ही बताएंगे। और ये काशी की कोई पहली घटना नहीं है। आप 2017 जरा याद करिए। अरे मैं गिना दूंगा साहब, हाँ। बटकों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, बटकों को दौड़ा दौड़ा के मारा था अपने संस्कार के दौरान। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उनका यह क्षेत्र है। वहां पे आप देखेंगे आकांक्षा नाम की एक लड़की के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था बीएचयू में, और दुर्व्यवहार के बाद उसने अपना सर मुड़वा दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं इस मामले पे ये सियासत नहीं होनी चाहिए कि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र था या काशी के। ये कहानी अगर बुंदेलखंड में हो, ये कहानी अगर पूर्वांचल में हो, कहानी कहीं भी हो, कहानी खत्म होनी चाहिए, ये कहानी खत्म होनी चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री का क्षेत्र अगर सुरक्षित नहीं है, वहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पाते। अरे ये जिस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, अगर उन पर कार्रवाई हो रही है, सो रही है, तो बाकी तरीके की मानसिकता ये सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय है। साधना जग्गी जी, साधना जग्गी जी को बोलने दीजिए। केवल राजनीति करिए, नहीं कह रहा हूं, मैं केवल राजनीति मत करिए। सुरक्षित नहीं है। ठीक है, परमरेश्वर साहब आपके पास भी आएंगे, पहले मैं इनका जवाब दूंगा। क्या सरकार मॉनिटरिंग नहीं कर सकती ऐसी जगहों पे? कह रहे हैं इनका मदरसों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना। देखिए मदरसों कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी वो कर रहे हैं। आप मदरसों की मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं, इस पर ला करके कहते हैं समाज को भी देखना होगा, मॉनिटरिंग ना करना सरकार का विषय नहीं होता। और सरकार को कार्रवाई कर रही है, आप अपने देश का भविष्य कार्रवाई कर रही है, डिफेंड कर रहे हैं, अपने देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, निश्चित तौर पर तरीके के लोगों को डिफेंड करने का कोई सवाल नहीं करिए। ये राजनीतिक विषय नहीं, राजनीति करने लगते हो हमेशा। ये राजनीति मत करिए, राजनीति विषय नहीं है, बना दे रही है, सामाजिक विषय है। साधना जग्गी जी को बोलने दीजिए। साधना जी, सामाजिक विषय है और ये समाज की सबसे बड़ी विकृति है कि मासूम बच्चों को, जिनकी अभी मानसिकता भी परिपक्व नहीं हुई है, उनके साथ इस तरह का पाप किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ये कहानी चाहे काशी की, मेरी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये कहानी चाहे काशी में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे झांसी में हो, कहीं पर भी हो रही हो, विद्या के मंदिर में अगर इस तरह का पाप हो रहा है, छात्रों की भावनाओं के साथ इस तरह से कुचल कर, इस तरह से उन्हें शिक्षा देने के नाम पर उनकी इज्जत के साथ खेला जाता हो, तो ये समाज के साथ, सिस्टम के साथ, बच्चों की मासूमियत के साथ बड़ा धोखा है। और ये धोखा कैसे खत्म होगा? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। सबसे पहले तो इस घटना का कहीं अभी तक मैंने जिक्र नहीं सुना था। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई जगह आपने देखा बच्चे कैसे लेट लेट के चिल्ला रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे रात में बुलाते थे उनको, रात में बुलाते थे कि दवाइयां देंगे, और आपने देखा किस तरह के दर्द दिए गए। बिल्कुल, दवाई देने के नाम पर उनके साथ जो कौन, ये कितना गलत हो रहा है। उनके दिमाग में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक आड़ लेकर, संस्कृत विद्यालय की आड़ लेकर, और क्योंकि कहां पे कमी है सरकार की इस मामले में समझ नहीं आ रहा कि उनका डर कहां है इस समय। मॉनिटरिंग नहीं है ना, मॉनिटरिंग नहीं है। अगर छात्रावास चल रहे हैं, अगर इस तरह के, वहां पर ये घटना इस मतलब मैं तो तमाम एनजीओ को पर सवाल खड़े करता हूं। पैसे लेते हैं, सरकारी मदद लेते हैं, कभी गए कोई एनजीओ वाले? कभी देखा उन्होंने जाके इन पाठशालों में क्या हो रहा है? इस बात को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एनजीओ पे पूरी रोकथाम हो और उनकी पूरी चेकिंग हो, और उनके पेपर्स देने के बाद वहां पे वीकली पुलिस का इंस्पेक्शन हो, या जो भी एनजीओ दे रहे हैं इशू अथॉरिटीज, वो जाके वहां चेक करे। बहुत देवनगरी है। आप कमी किसकी मानती हैं? कमी किसकी मानती हैं आप? अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की सोच अगर पनप रही है, टोटली एक यौन विकृति है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि लड़कों के साथ एक, मतलब वहां पे ये होमो सेक्सुअल घटना अंदर, उसके अंदर ये चल रहा होगा। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। संगीता शर्मा जी, आप चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। जब ऐसे अपराध होते हैं तो छात्रों के पास क्या विकल्प होते हैं? और आपने तमाम मामले देखे होंगे, जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह का अपराध सामने आता है तो मानसिकता क्या होती है, बच्चों की भी, अपराधियों की भी? देखिए, सबसे पहले तो जो सस्पेंशन की बात कहा जा रहा है, सस्पेंशन ने यहाँ तो उनको नौकरी से ही हटा देना चाहिए। सस्पेंशन बिल्कुल सही इसमें नहीं है। दूसरी बात, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो बच्चे किसी भी स्कूल में अगर उनको मारा जाता है
तब भी उनका संज्ञान लिया जाएगा और वो एक क्रिमिनल एक्ट है। इसके अलावा अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, पॉक्सो एक्ट में ऐसे बच्चे किसी स्कूल की अगर कस्टडी में हैं तो उनके लिए मिनिमम 10 साल की सजा है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरह के प्रावधान हैं। जी हाँ। तो इसको तो तुरंत पॉक्सो और जेजे एक्ट में बुक करने वाला है, क्योंकि बच्चों के मामले में यही 2 एक्ट सर्वोपरि हैं। आईपीसी पीछे रह जाती है। मतलब हमारे पास कानून है, लेकिन वो है। सिस्टम नहीं है जो इनकी कहानियों को रोक सके। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग, कोई सर्विलांस नहीं है और जो इनको सुरक्षित रख सके। दूसरी बात आपने ये तो मैंने बताई जिन लोगों ने अब्यूज किया है, जिन बच्चों का अब्यूज हुआ है, उनको सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने, जो बाल न्यायालय कहलाता है, बाल कल्याण समिति हर जिले में होती है, उसके सामने इनको प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चों को उनकी मानसिकता के अनुसार, उनकी जो भी परेशानियां उनने देखी हैं उसके अनुसार उन्हें अलग अलग रखा जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि वो निश्चित रूप से बहुत ट्रॉमा से गुजर अरे रहे हैं। मैम, उनकी आंखें बता रही हैं, उनकी आंखों में खौफ तैर रहा है। तो आपने उनकी चीखें सुनी किस तरह से काउंसलिंग की, जमीन पर लेट लेट के करा रहे हैं। ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें जितना भी कहा जाए उतना कम है। इन बच्चों जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन कमी कहां पर है, ये बड़ा सवाल है। संजीव मिश्रा जी, ये पाप की दुकानें आखिर साहब कैसे रुकेंगी? सिस्टम हमारा कब इतना मैच्योर हो पाएगा कि हम बच्चों के साथ इस नाइंसाफी को रोक सकें? साहब बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। जो दर्द, जो पीड़ा, जो प्रताड़ना, जो पाप उनके साथ हो रहा ना, वो जिंदगी भर उनके दिमाग में उनको कचोटता रहेगा। देखिए, 2 तरीके की चीजें हैं। एक तो जो दोषी हैं, खासतौर से प्रधानाचार्य और वहाँ के वार्डन, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आने वाले समय में जो इस तरीके के महाविद्यालय चला रहे हैं, जहाँ वेद का ज्ञान दिया जा रहा हो और इस तरीके की स्थितियां हो, तो उनको एक भय और खौफ पैदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक क्या चल रहा था उसके बारे में आगे डिस्कशन करना मुझे लगता है उचित नहीं है, लेकिन अब क्या होना है उस पर मुझे लगता है कि हमें फोकस करना होगा। और जो स्थितियां हैं, जो दोनों लोगों दोषी दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी डिबेट के चलते चलते इन पर कार्रवाई होगी। साहब, कार्रवाई की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। बच्चों की आपने देखा कोई आवाज नहीं सुन रहा है, आपने वार्डन को सस्पेंड कर दिया, आपने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। उन बच्चों का आगे क्या होगा? उनकी आवाज कौन बनेगा? ये सवाल है। ये कोई बैकअप है, कोई आगे की कहानी है साहब, कि बस खाली हम ऐसे कार्रवाई का डंडा चला के कहानी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करते रहेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? फरत रईस खान साहब, अब जिस तरीके से अभी संजीव भाई ने बोली एक बात कि वो आपने दिखा दिया, टीवी पे देख लिया होगा, तो अब कार्रवाई हो जाएगी। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं ऐसी हो रही होंगी जिसकी मॉनिटरिंग तक नहीं हो रही है। आप ये सोचिए, इतने कुकर्म छोटे छोटे बच्चों के साथ, 10 से 12 साल की, 14 साल के बच्चे संसार करने वाला है साहब, और उसके धर्म की आड़ पर, उसके वेद के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। बिल्कुल निश्चित तौर पे इस तरीके से अगर ऐसे दृश्य हैं कि जिसको बताया नहीं जा सकता है, और बच्चे स्वयं ये बात एडमिट कर रहे हैं, ये झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, ये प्लानिंग तो दिख नहीं रही होगी। इसीलिए पुलिस प्रशासन वहां पर बैठा है, वहां बैठा है। मैंने भी देखा, मैंने अभी बैठे देखा। विवेचक जो वहां पहुंचे हैं वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कितने भय में वो भी दिखाई दे रहे हैं। भय में नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। आप एक बार प्रिंट दिखाइए। मैं यहाँ पे आया हूं, उन्होंने क्या बोला देखिए जरा, उनकी साइकोलॉजी रीड करके देखिए कि वो दबाव में आए हुए हैं, कह रहे मैं अभी जांच कर रहा हूं। अरे 30 अगस्त की है, आज एक हफ्ता हो गया, एक्ट में राजनीति मत करिए, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे लोगों की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, संजीव जी से बात करनी। हाँ बताइए साहब, बताइए। थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष, 30 अगस्त की ये कहानी थी, काशी में ये हुआ, नामी गिरामी महाविद्यालय में हुआ, रात भर बच्चे चिल्लाते रहे, आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, किसी पुलिस वाले को भनक तक नहीं लगी साहब, भनक तक नहीं लगी। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ, आज 6 तारीख को चल रहा है, उसके बाद जानकारी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मान रहा हूं। कैसा सिस्टम है साहब, कैसा सिस्टम है? फिर क्या करता है आपकी बच्चे पीटे गए, बच्चे पीटे गए, कार्रवाई हो रही है, उनको कुछ होगी, उनको जेल में ठूसा जाएगा, जो अपराधी है उनको जेल में ठूसा जाएगा। ये तो कहानी बात, जो अपराधी है उनको जेल में ठूसा जाएगा। ये जानकारी हुई है, जो अपराधी है उनको जेल में ठूसने का काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फरत रईस खान साहब, अब आप रिस्पॉन्ड करिए।
निश्चित तौर पर मेरा तो ये कहना है, देखिए सियासत वाली बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के जो संस्कृति की दुकान चला रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा ये दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मॉनिटरिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पूरे प्रदेश में कितने कॉलेज खुले हैं और शाम को उसमें रेड मारनी चाहिए, रात में 12 से 1 बजे के बीच में, तब सच्चाई पता चलेगी। ये तो लिमिटेड चीज है, आपके पास फोटोज आ गई जिसकी सच्चाई पता चल गई और उसमें अभी FIR नहीं, अभी तो जांच हो रही है, ये सच्चाई है। वीडियो वायरल हुआ, बच्चे वहां पर जो थे उसी में से किसी बच्चे ने वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल किया, तब कहानी हमारे सामने है, तब कार्रवाई भी हो रही है। पर क्या ये शर्मसार करने वाला नहीं है? ये शर्मसार करने वाला नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से अगर दिखाया न जाता तो ये घटना बिल्कुल दबा दी जाती। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता प्रबंधन कह रहा है, प्रबंधन कह रहा है कि मैं सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच गुटबाजी थी, जिसे रोकने के लिए वहां पर प्रिंसिपल गए थे और इसलिए पिटाई की। 30 तारीख ये क्या गुटबाजी का मामला आपको लगता है? ये छोटे बच्चे गुटबाजी करते हैं? की घटना है, पुलिस प्रशासन काशी का सो रहा है, ये दलील दी जा रही थी। पुलिस प्रशासन काशी का सो रहा है, उसको वहां तक खबर नहीं है कि हमारे जिले में क्या हो रहा है। वहां का कलेक्टर, हमारी संवेदनाएं सो रही है बच्चों के प्रति, क्या कर रहा है? ये कह रहा हूं, हमारी बच्चों संवेदनाएं के सो साथ रही में, वो भी वेदों के स्कूलों में, जो विद्या मंदिर है जहां पे और लोग बिल्कुल सही बात इस खान साहब ने हैं? कही, आपने माइंड रीडिंग की, उनकी फेस उनके साथ रीडिंग की, और किस तरह के दबाव में दिख रहे थे कार्रवाई को लेकर। आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जो पिछली घटना मैं याद दिला रहा था संजीव मिश्रा जी को, उसकी कार्रवाई की हमको बता दें कि आकांक्षा के साथ जो हुआ था, 10 मीटर पे पुलिस चौकी है वहां पे, उसने अपने बाल छिलवा दिए थे। उस दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पे थे, उन लड़कियों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि इनको अपना रास्ता बदल के जाना पड़ा, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वहां के प्रॉक्टर ने उन लड़कियों से यह कहा था कि आप यहां पे भाषणबाजी करेंगे या रेप होने का इंतजार करेंगी, तब आप जाएंगे यहां से। मतलब ये घटनाएं हैं, ये भाषा है वहां के प्रॉक्टर की, वहां के वेदों की शिक्षा स्कूल देने वालों की। उसके बाद भी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ये साहब कह रहे हैं रिस्पॉन्ड करिए संजीव जी। वो तो हम कार्रवाई करेंगे ना, तो कार्रवाई तो आप करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका कौन सा ठिकाना है भाई? मैंने कहा इसीलिए, मैंने इसीलिए कहा कि जो हमारी डिबेट चल रही है, क्योंकि मेरी वहाँ के जिला प्रशासन से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने भेज दिया है वहाँ पर थाना अध्यक्ष को। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ FIR लेकर के उनकी काशी में आप कार्रवाई करवा देंगे जी। मैं कह रहा हूँ जो दोषी उनको सजा मिल जाएगी, लेकिन ये जो कहानी है ये मेरठ में भी हो सकती है, ये झांसी में भी हो सकती है, ये उन्नाव में भी हो सकती है। महिला के साथ में पुलिस आप वालों ने बना के देंगे। देखिए, मैंने इसीलिए शुरू में कहा, मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि ये एक सामाजिक होंगे, ये एक सामाजिक बुराई है और निश्चित रूप से इसमें हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। मथुरा लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बनारस की घटना है, इस बनारस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी, और ये जो दोषी हैं उनको जेल में ठूसा जाए। दूसरी चीज ये है, प्रकृति भी है, सामाजिक बुराई भी विकल्प है। क्या है? विकल्प क्या है? आप सामाजिक कार्यकर्ता है, बच्चों के बीच में जाती होंगी, समाज के बीच में जाती होंगी, आपने ऐसी बहुत घटनाएं सुनी होंगी। बहुत घटना क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस तरह से कहानी सामने आई? मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके अंदर खौफ होना चाहिए, उनके अंदर डर होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, पुलिस मिली नहीं होनी चाहिए। धाराएं क्यों बदल दी जाती हैं? जब सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आया सामने, नहीं तो हम लोग को कहां पता चलता। अब हम लोग जाएंगे, वहां पहुंचेंगे और उधर पुलिस प्रशासन को मैम नहीं पता चला, हमें कैसे पता चलता? वो तो संस्कृत को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, हम लोग चाहते हैं संस्कृत भाषा का जो हमारा बीच में बिल्कुल इतना पीछे चले गए थे हम लोग, वो आगे आए। नहीं, एक जनरल सोच देखिए साधना जी, अगर कोई बच्चा वेद की पढ़ाई करता है तो हम उसे कितने उसके बारे में वही उसके माँ बाप अच्छे भाव से देखते हैं, उसको सम्मान के साथ हम देखते हैं कि वो वेद का पाठ कर रहा है, हमारी प्राचीन संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, और आप उसके माँ बाप के लिए क्या रह गया? हमारा सिस्टम किस उम्मीद से माँ बाप भेजते हैं वहां पर, और क्या रह गया उस बच्चे का, जिसका दिमाग का, उसके दिमाग में तो वो हर टाइम एक मानसिक रोगी बन गया वो बच्चा, पूरी जिंदगी के लिए एक समाज पे बोझ बन गया वो। उसका पूरा पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, बन जाता है। और संगीता जी, बनाने वाले कौन है? इस तरीके के लोग अधिकारों की बात करने वाली हैं, जिनके दिमाग में नर पिशाच है, ये राक्षस है, इनको तुरंत देखते ही इनको एक बार जनता इनका पूरा न्याय करेगी, इनको तुरंत मार डालना ऐसे चाहिए। बच्चों के इनको समाप्त कर दिमाग देना में चाहिए, फिर क्या बचता है? और ऐसा लेसन देना चाहिए कि अगला कोई हिम्मत ना कर सके इसके लिए। ठीक कि है, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो बच्चों के दिमाग में कुंठा पैदा हो जाती है, और ये कुंठा निकाल बताइए, जो बच्चा वेद पढ़ने आया हो, जो संस्कृति को सीखने आया हो, कुंठा का उसके दिमाग में निकलना बहुत कुंठा मुश्किल मिले होता है।
उसको काफी दिन तक काउंसलिंग की जरूरत रहती है, काफी दिन तक वो अपने नॉर्मल एक रूटीन जो उसका नहीं आ होता है पाता। उसको वो नहीं ले पाता है। कई बार तो कई सालों तक वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाता, उसका ट्रस्ट एकदम खत्म हो जाता है, वो समाज में किसी के ऊपर भी विश्वास करने योग्य नहीं रहता। आपको लगता है आप सुसाइड कर लेते हैं कई आप बार बाल ऐसे अधिकार बच्चे। की बात करती हैं, आपको लगता है हमारा सिस्टम, हमारी सरकार इतनी जागरूक है इन विषयों पर, इतनी संवेदनशीलता है, इतनी गंभीरता दिखाई गई? इस तरह की कहानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सामने आती रहती है। देखिए बहुत ये शर्मनाक है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे वोट बैंक नहीं है, तो उनके लिए कोई भी सोचता नहीं है आसानी से। एक बात ये, दूसरी बात आती है धर्म की, चाहे वो कोई मिशनरी हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई मौत भिक्षुक जो उनके मॉन्स्ट्रीज होती हैं वो हो, और चाहे हमारी ये गुरुकुल हो, सब जगह हर चीज ढका मुंदा रहता है। उसमें भी सियासत उसके हो अंदर जाती है ना, कहीं उसमें कोई भी घुसना सियासत ही हो नहीं जाती है, चाहता है। मदरसे बुरे हैं। क्योंकि अगर कोई घुसना चाहेगा तो तुरंत ये होता है कि ये फलाने का है इसलिए ये घुस रहा है और इसलिए वो सही नहीं है, तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल शून्य होती है। बाकी स्कूलों की आप देखिए मॉनिटरिंग करने के लिए हर नेतागण कोई सब कोई घुसते हैं, जहाँ पे जाके। बच्चे रहते हो, इनके जहाँ नहीं पे उनकी जाते। दिन रात गुजरती हो, वहाँ पे तो होनी चाहिए वहाँ पर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी उनके है, गार्जियन नहीं है वहाँ पर। और इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसके लिए CWC पर वो को मॉनिटरिंग बहुत काशी में ज्यादा- नहीं दिखी संजीव जी। वो मॉनिटरिंग जो संगीता जी बोल रही हैं, जो कानून की बात वो कर रही हैं, जो शून्यता की बात वो कर रही हैं, जो वोट बैंक की बात वो कर रही हैं, वो काशी में नहीं दिखी, वो सियासत में नहीं दिखी, वो हमारी सरकार की इच्छाओं में नहीं दिखी। ऐसा क्यों है संजीव? नहीं, ये नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसे महाविद्यालय में इस तरीके की स्थितियां होंगी। अब आ गया ना सामने। ये नहीं सोचा जा सकता था, लेकिन चूंकि मामला सामने आया है और उस पर जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई बनती है और कार्रवाई होगी। मैं आपके बड़े चैनल पे ये आश्वस्त करता हूं कि बनारस वाले मामले में प्रधानाचार्य और जो वार्डन है, इन्हें दोनों पर कार्रवाई बनती है और कार्रवाई नहीं, होगी। सिर्फ प्रधानाचार्य और वार्डन नहीं, निश्चित रूप से बाकी स्टाफ को भी इसका संज्ञान जरूर होगा। सबको लोग पता है, लोग सबको पता है, इसी सब बात की आपस जांच में हो रही कर रहे हैं, इसी सबको बात माल की जांच चल हो रहा रही है। और भी जो लोग होंगे उनको जो भी जांच करने गए उनको भी नहीं, पता है, जो उनके चेहरे पॉक्सो बता है। रहे हैं सब। देखिए पॉक्सो एक्ट के अनुसार यदि मेरे संज्ञान में है कि किसी बच्चे का शोषण हो रहा है और मैं उसको नहीं बता रही हूँ तो मैं भी 6 महीने की जेल की सजा काटूंगी। तो इसलिए वहाँ केवल प्रधानाचार्य और वार्डन नहीं, पूरा स्टाफ इसके लिए दोषी है, स्टाफ को भी देखना संजीव मिश्रा जी पड़ेगा। रिस्पॉन्ड। नहीं, इसीलिए वहां पर जो जांच अधिकारी बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि उनके अलावा जांच अधिकारी उनके साहब अलावा क्या करेंगे? सुनिए, एक मामले सुनिए, देख के पूरी बैठ बात आ जाएंगे। रही है, पूरी बात आ एक बार रही है। दिखा दीजिए। उनके अलावा एक और बार भी बाइट जो दिखा लोग दीजिए, हैं दरोगा जी की इस बाइट मामले, इस उन्होंने प्रकरण में, देखिए, उनके दिखा दीजिए, अलावा मैं और चाह रहा हूं। अरे भाई रुकिए तो बात करें। उनके अलावा भी और भी जो लोग भी इस प्रकरण में दोषी हैं, इसीलिए वहां पर जांच अधिकारी बैठे हैं, उनकी भी जांच होगी, बच्चों से भी पूछताछ हो रही ठीक है है, फरत और रईस कौन खान कौन साहब, है दोषी उसके नहीं, बाद जो निश्चित चुप रूप से रहे जो हैं। कार्रवाई हो है जाएगी, उन फरत सब पर रईस खान कार्रवाई साहब होगी। कार्रवाई हो जाएगी। बार बार संजीव जी कह रहे हैं सरकार कार्रवाई कर चुप देगी। रहे पर ये नाकामी किसकी थी? ये किसकी नाकामी थी जिस वजह से बच्चों को ऐसी सोच का शिकार होना पड़ा? ये निश्चित तौर पे नाकामी भारतीय जनता पार्टी सिस्टम की है, पूरे सरकार की है, सिस्टम- किसकी नहीं, है ये? सरकार की है। जो सरकार सत्ता में उसकी पूरी जिम्मेदारी है, उसकी सारी जिम्मेदारी है। और ऐसे जो कुकर्मी संस्कृति दे रहे हैं जिन लोगों की, उनकी जांच होनी चाहिए। काशी में हो रहा कि था, काशी में हो रहा, अरे बताइए काशी मतलब अरे सब जगह होता सरकार है। की क्या जिम्मेदारी जरा बताइए? अरे क्यों नहीं है? आप क्या मॉनिटरिंग, सरकार की अगर जिम्मेदारी सरकार है? इनको ऐड देती तो उनकी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। सरकार की सिर्फ मदरसों की जिम्मेदारी है, सुन लीजिए, सरकार सुन की सिर्फ लीजिए। मदरसों की जिम्मेदारी सुन है। लीजिए, मदरसों की भी जिम्मेदारी है और इनकी भी जिम्मेदारी फिर आप कह रहे हैं सरकार की क्या जिम्मेदारी है? लेकिन अपने इसके अंदर क्या चल रहा है? जब जानकारी सरकार की आएगी, जिम्मेदारी तब है। होगा। सरकार से ऐसे हेड पाते हैं लोग, इनके पूरी सरकार की जिम्मेदारी है और पूरे देश चलिए, में जिम्मेदारी की बात सरकार है, की संतोष जिम्मेदारी से है, सरकार अपनी इनकी जिम्मेदारी जांच होनी निभा चाहिए रही है। पूरे। हर कॉलेज की आपको लगता है कि मॉनिटरिंग सरकार होगी और जिम्मेदारी जो निभा दोषी रही लोग पकड़ है? रही संतोष होगी। यादव जी, आपको लग रहा है सरकार जिम्मेदारी निभा रही? सरकार- आप जरा काशी की पुलिस से पूछिए तो, सरकार- कितने छात्रावासों में कितनी बार छापे पड़े? सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। सरकार का यही काम है कि वो दुनिया में अपराध न हो, ये सब सरकार का सबसे प्रशासन पहला ये का काम है, स्थानीय पुलिस का है। और नहीं, स्थानीय पुलिस सरकार के अंडर में होती है। आप उसके ऊपर इतना दबाव रखेंगे कि जहां कहेंगे वहां जाएगी, जहां कहेंगे वहां नहीं जाएगी। अभी देवरिया में कांड हुआ था, कई जिलों में और जो बालिका विद्यालयों में कहां कांड हुए हैं, उसकी कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। तो उनके मनोबल तो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। मथुरा में आज एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार पुलिस वालों ने किया है, आप अंदाजा लगाइए। पुलिस वालों ने किया है, मैं लिखित में दे दूंगा। मथुरा में
पुलिस वालों ने विदेशी महिला के साथ बलात्कार किया है और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो जब इस तरीके की घटनाएं पुलिस वाले करेंगे तो सरकार हमारी क्या कर रही है? हमको तो संजीव मिश्रा जी बताइए संजीव मिश्रा जी, ये प्राइमरी लेवल पे रोटी कपड़ा और मकान आप किसी को देते नहीं है, सबको दे रहा है, रोटी कपड़ा और मकान भी सबको दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कार्रवाई भी कर रहा है। विपक्ष के साथ समस्या यही है, जो सामाजिक अपराध होते हैं उस पर भी राजनीति करने की कोशिश। अरे मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ मथुरा। मथुरा में क्या हुआ है वो अलग विषय है। आज बनारस की बात करिए, बनारस में वहां पर खत्म कर दी। आप क्या बात कह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई मथुरा में अगर किसी महिला का बलात्कार कर रहे हैं पुलिस वालों ने किया, ये एक बड़ी घटना है और क्या कह रहे हैं इससे कोई लेना देना। देखिए वो प्रकरण अलग है, उस पर जांच हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? सब अपनी हालत क्या बात कर रहे हैं? हर जगह राजनीति करते हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय है। आप बनारस का काम हो रहा है कि हम जो दोषी है उनको दंड देने का काम हो रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं, केवल आप केवल राजनीति हर जगह राजनीति। सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय है, समाज की कमी है, पता है। जो लोग हैं आगे समय आएगा, आगे समय आएगा, उन लोगों के लिए नजीर बनेगी जब ये बनारस का कार्रवाई होगी। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का हर जगह राजनीति मत करो भाई। केवल राजनीति कर रहे हो, बच्चों के मामले में भी राजनीति कर रहे हो। राजनीति क्या दल है? क्या समझाते तो कहेंगे नहीं हम, हमारे पास कहने की बात नहीं। क्या दल है केवल बच्चों के मामले में राजनीति कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? हमको कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, हम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। क्या केवल राजनीति कर रहे हैं? राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। बच्चों के मामले में राजनीति मत करिए। तमाम मेहमान दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। और थोड़ा और, हाँ, और पीछे, और पीछे। अरे पगला गया है, भूल रहा है कि कल ही तो गर्भपात करवाया है। पर चिंता मत करिए भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कल ही भाभी, जैसे ANM दीदी ने समझाया था कि जल्द फैसला लेकर हमें सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में ही गर्भपात करवाना चाहिए। हमने वैसे ही किया, वहाँ सही से जांच और अच्छे से इलाज हुआ और कुछ ही घंटों में हम घर भी आ गए। ना खास दर्द, ना ज्यादा आराम की जरूरत। बिल्कुल समय पे सही जगह से करवा लिया गर्भपात, इसीलिए सुरक्षित है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। चांद से ठीक पहले चंद्रयान का संपर्क टूटने से वैज्ञानिकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को सांत्वना देते हुए कहा, जब मिशन बड़ा होता है तो निराशा से पार पाने का हिम्मत भी होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए इसरो के बेंगलुरु केंद्र में मौजूद थे। उनके साथ 60 से 70 स्कूली बच्चे भी थे, जिन्होंने क्विज प्रतियोगिता के जरिए लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखने का मौका हासिल किया था। संपर्क टूटने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपकी मनोभावना समझता हूं, मां भारती के सपूतों को सलाम है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश खड़ा है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं, अपने देश के गौरव के लिए काम किया है और मैं देश और आपके साथ खड़ा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आपके चेहरे की उदासी पढ़ पा रहा हूं, कई रातों से आप लोग सोए नहीं हैं, इससे हमारा हौसला मजबूत हुआ है। पीएम ने कहा कि हमारे प्रयास में कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने संबोधन
वहां मौजूद हर वैज्ञानिक से मुलाकात की। पीएम ने बाकायदा उनके पास जाकर हाथ भी मिलाया, साथ ही सभी का हौसला बढ़ाया। सबसे मिलने के बाद पीएम मोदी की आंखों में आंसू थे। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक को गले लगाया। इस दौरान दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। पीएम मोदी ने नम आंखों से सांत्वना दी। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट जाने के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है। कोविंद ने ट्वीट किया, चंद्रयान 2 मिशन के साथ इसरो की समूची टीम ने असाधारण प्रतिबद्धता और साहस का प्रदर्शन किया है। देश को इसरो पर गर्व है। उन्होंने कहा, हम सभी सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कहा कि चंद्रयान 2 को लेकर इसरो की अब तक की उपलब्धि पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि चांद पर कदम रखने के लिए चंद्रयान 2 मिशन ने समस्त भारतीय जनमानस को रोमांचित किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, इसरो को चंद्रयान 2 मिशन पर और उसके बेहतरीन कार्य के लिए बधाई। आपका भाव और समर्पण हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। पीएम मोदी मुंबई के दौरे पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान एयरपोर्ट पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले से मौजूद थे। मुंबई पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले विले पार्ले में स्थित लोकमान्य सेवा संघ तिलक मंदिर में प्रार्थना की और गणपति का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने वांगडोंगरी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 3 मेट्रो लाइनों का शिलान्यास किया। मुंबई में मेट्रो लाइन की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों के साहस की तारीफ करते हुए कहा कि वास्तव में हमारे वैज्ञानिकों के दिखाए गए साहस और संकल्प से प्रेरित हूं। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का। इस दौरान योगी ने जलालपुर विधानसभा के एनडी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि नए भारत के निर्माण का सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया गया है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो वोट भी बीजेपी को मिलना चाहिए और सपोर्ट भी बीजेपी को मिलना चाहिए। सीएम योगी आज प्रतापगढ़ दौरे पर भी रहे, साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जहां वो शहर के जेएससी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि धारा 370 को समाप्त किया गया, इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सीएम योगी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलाकात की। सीएम आवास पर मुलाकात दोनों की हुई। इस दौरान स्मृति पोषण अभियान की बैठक में शामिल हुई। लखनऊ में डीआरएम ऑफिस में स्मृति ईरानी रेलवे के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्मृति ईरानी ने डीआरएम और उनकी टीम पर आभार जताया। वाराणसी के वेद वेदांग महाविद्यालय से पिटाई के बाद तड़पते छात्रों का वीडियो सामने आया है। किसी छात्र ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। नाबालिग छात्रों ने स्कूल के ही टीचर पर कमरे में बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इटावा में अस्पताल परिसर में चौकीदार के साथ अराजक तत्वों ने मारपीट की। बसरेहर विकासखंड कार्यालय के चौकीदार के साथ गंदगी अतिक्रमण के विरोध में मारपीट की गई। बागपत में भीड़ तंत्र ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। भीड़ ने युवक को पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। वाराणसी में नशेड़ी ने चौकी इंचार्ज को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में लेखपाल का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में लेखपाल रिश्वत के पैसे की मांग करता है और अपने सीनियर को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी में ससुराल आए युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। पत्नी को विदा कराने आए युवक को ससुराल वालों ने जमकर पीटा। मामला मोहम्मदपुर खाला के बिलहरी का। नोएडा में एसटीएफ ने 50,000 के इनामी अनूप को गिरफ्तार कर लिया। आरोप 10 लाख की लूट के मामले में फरार चल रहा था। औरैया पुलिस ने छापेमारी करते हुए नामी गिरामी तेल की पैकिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान 15 लाख के तेल और खाली बोतल और स्टिकर बरामद की गई। कानपुर में शहर के जिला अस्पताल उर्सला में 85 संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। संविदा कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। टीएनएम कंपनी से सैलरी न आने से नाराज संविदा कर्मियों ने धरना दिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश सुहेल गोली लगने से घायल हो गया। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। भीकनपुर के जंगल में ये मुठभेड़। आजमगढ़ सिमी का पूर्व अध्यक्ष शाहिद बद्र फलाही गिरफ्तार हो गया है। गुजरात पुलिस ने शाहिद को गिरफ्तार किया है। गुजरात में 2002 के केस में पूर्व अध्यक्ष शाहिद बद्र फलाही की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 24 घंटे में 14 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 थाने की पुलिस ने अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की।
अलीगढ़ में आरटीओ ने व्हीकल एक्ट में नए बदलाव के तहत कार्रवाई की। 15 साल पुराने वाहन मालिकों को नोटिस थमाए। रिन्यूअल न कराए जाने पर 1,65,000 वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए। कन्नौज में अचानक ट्रेन में मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान कई सामान्य समेत लगभग 65 बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान ये यात्री बिना टिकट और कुछ जनरल की टिकट लेकर स्लीपर में सफर कर रहे थे। गोरखपुर में थाना दिवस के अवसर पर डीएमके विजेंद्र पांडेयन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान थाना खजनी में पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। यूपी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने बदायूं में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हालचाल पूछा। एटा फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। चौहान डेयरी पर फूड विभाग की टीम और एसडीएम में छापा मारते हुए पनीर और मक्खन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। लखनऊ में पुलिस ने गणेश भक्तों पर लाठियां बरसा दी। झूलेलाल घाट पर विसर्जन के दौरान विसर्जन में लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। पुलिस की लाठी से 3 लोग घायल हो गए। ललितपुर के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में स्पोर्ट किट के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया। स्पोर्ट किट के लिए आवंटित किए गए करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। विद्यालयों में बच्चों को दी गई स्पोर्ट किट में मिलने वाले बैट, बॉल, फुटबॉल जैसे कई प्रोडक्ट को ऊंची कीमत का बताकर घटिया प्लास्टिक का सामान बच्चों को दिया गया। मेरठ में प्राइवेट स्कूल के जर्जर भवन की छत गिर गई। मलबे में दबकर स्कूल के कई बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। मासूम की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे का धड़ और सिर अलग अलग मिला। लापता बच्चे का सिर कटा मिला। हापुड़ में बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की। ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। गणेश महोत्सव में मूर्ति विसर्जन करके नैमिषारण्य से वापस लौटते समय हादसा हुआ। औरैया में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 6 महिलाएं घायल हो गई। पुलिस के सामने लोग मारपीट करते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। ललितपुर में जंगली जानवर से परेशान किसान पेड़ पर चढ़कर खेतों की रखवाली करने को मजबूर। मामले की जानकारी के बाद भी वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ। उन्नाव में टोल कंपनी के उप प्रबंधक को फोन पर धमकी मिली। गाड़ी फ्री में न निकालने पर जूतों से मारने की धमकी दी गई। मामला अजगैन कोतवाली के नवाबगंज टोल का। झांसी में बिजली के तार आपस में टकराने से चिंगारी निकली, जिसके बाद राहगीरों में हड़कंप मच गया। तार टकराने से कई जगहों की बिजली गुल हो गई। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के झोकनबाग रोड का। इटावा में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद कई घंटों के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बस्ती के पडेरिया गांव में आदमखोर कुत्तों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। आदमखोर कुत्तों ने एक 7 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई। मुरादाबाद में 8 साल की बच्ची अपने भाई को एक लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर खींचते हुए ले जाती नजर आई। मासूम बच्ची मानसिक रूप से काफी कमजोर है। औरैया में महिला ने आईजीआरएस पर राशन कार्ड न बनाए जाने की शिकायत की है, लेकिन पूर्ति निरीक्षक ने मामले को सुलझाने के बजाय शिकायतकर्ता को ही बदल दिया और निस्तारण कर दिया। सीतापुर में महिला का समय से इलाज न होने से डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। गाजीपुर के सदर में पुलिस ने एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से शादी रचानी पड़ी। दोनों का प्रेम फेसबुक पर परवान चढ़ा था, लेकिन बाद में प्रेमी शादी से इनकार करने लगा था। वाराणसी के आईपी मॉल में फिल्म आजाद की फिल्म अहम ब्रह्मास्मि का प्रीमियम हुआ। यह पहला मौका जब बड़े पर्दे पर कोई फिल्म संस्कृत भाषा में प्रदर्शित की गई। आगरा में देर रात से हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। घर और दुकानों के अलावा कस्बे के प्राइमरी स्कूल में भी पानी घुस गया, जिस पर अध्यापक ध्यान नहीं दे रहे। फर्रुखाबाद में सदर नगर पालिका में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भवानी शंकर लोगों से परमिशन देने के नाम पर 500 से 1000 रुपए की वसूली कर रहे हैं। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक को बिना हेलमेट वाला बाइक ड्राइव का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिजिटल इंडिया को एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूपी पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन यूपी कॉप ऐप को लॉन्च किया। पुलिस के आधुनिकीकरण के माध्यम से हम
समाज की उन आवश्यकताओं के अनुरूप माहौल भी प्रदान कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉप ऐप के माध्यम से जनता को थानों के चक्कर लगाने से बचने के लिए उन्हें घर बैठे EFIR दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की। जो लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने थानों में जाने से घबराते थे, अब इस यूपी कॉप ऐप के माध्यम से वो घर बैठे अपनी शिकायत पुलिस के थानों में दर्ज करवा सकेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करके एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको आप इजीली अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी तरीके की कंप्लेन या फिर FIR जो आप दर्ज करवाना चाहते हैं, जो कि बहुत इजी एक्सेसिबल है। इस ऐप में 27 पुलिस सुविधाओं का समावेश है। यूपी कॉप ऐप के जरिए त्वरित FIR की सुविधा शुरू की गई है। ऐप के माध्यम से गाड़ियों की चोरी, लूट की घटनाएं, मोबाइल स्नैचिंग, बच्चों की गुमशुदगी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकेगी। किसी भी तरह का कोई सामान या दस्तावेज गुम हो जाने की सूचना भी ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेगी। संबंधित पुलिस कर्मियों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पीड़ित को FIR की कॉपी उसके ईमेल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी कॉप ऐप को देश के सर्वश्रेष्ठ ऐप के रूप में पुरस्कृत किया गया। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक यूपी कॉप के नाम से एक ऐप निकाला है, वो उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि हम थाने जाते थे, थाने में बैठे रहते थे, सुनवाई बहुत लेट होती थी हमारी। अब इस ऐप के माध्यम से इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है, जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। यूपी कॉप ऐप के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कॉलेज के छात्रों को गाइड कर उनको डाउनलोड के बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे वो समाज के अन्य लोगों को उसकी जानकारी दे सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यूपी कॉप ऐप का प्रयोग कर इसका फायदा उठा सकें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी पुलिस का डिजिटलाइजेशन कर आम जनता को जो सुविधा प्रदान की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। वो देखिए माइकल शूमाकर, वो देखिए कैसे भागते हैं माइकल शूमाकर। जान के साथ जो पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला उनको पकड़ रहा होगा, उसकी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसे होते हैं माइकल शूमाकर। हमने कहा था लखनऊ वाले, यूपी वाले नवाब हैं, या तो खुद को F1 रेस का खिलाड़ी समझेंगे या तो धूम पिक्चर का ऋतिक रोशन समझेंगे। बताइए सर, कैसे निकले वो भाग करके, कितना खतरनाक स्टंट कर गए। वायरलेस से आगे बताया गया, LBS चौराहे पे बताया गया, संभवतः वहाँ पकड़िए, अगर वो कहीं मुड़ता नहीं है। क्या कहेंगे, ऐसे कितना खतरनाक, अपनी जान को भी खतरे में, इनकी जान को भी खतरे में। कि वो ज्यादातर उन्हीं की जान की केयर है कि अगर वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे उनको पकड़ने के लिए, तो गिर सकता था, चोट लग सकती थी। इतने नियम कानून सख्त कर दिए गए, क्या लग रहा है कि सुधार कैसे हो पाएगा? सुधार होगा। अब ये यहाँ नहीं तो किसी अगले चौराहे पे पकड़े जाएंगे और यहाँ उनका चालान होगा। आप लोगों से भी चिक चिक झिक झिक करते होंगे? बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के अलग अलग तरह के बहाने हैं। सब कहते होंगे भैया हम तो बहुत VVIP हैं, लोग फोन पकड़ो। नहीं, VVIP का कोई नहीं, ज्यादातर लोग इमरजेंसी में ही बताते हैं। भैया बहुत प्रेशर है, समझ सकते हैं, प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, काहे कि सबकी जिम्मेदारी है, चारों तरफ नजर रखना है। तो हम आए हैं तो यहाँ पर लोग थोड़े और डरे डरे नजर आ रहे हैं। और ये देखिए नेताजी थे, भाजपा की गाड़ी थी और नेताजी थे, तो नेताजी को तो जो है नियम कानून से कोनो मतलब नहीं, कहा कि नेताजी हैं, वो तो भैया फोन कर देंगे, उनके तो फोन से काम हो जाएगा। पकड़े भी नहीं गए, मतलब नहीं, पकड़े नहीं गए, आगे चौराहे में कहीं रुके जाएंगे। हम लोग जितना हो सकता है भरसक प्रयास करते हैं। हम देखिए आप भाग के पकड़े। हम ये भी देखते हैं, ये भी सोचते हैं कि अगर जिसको हम रोक रहे हैं वो सुरक्षित रुके और हम खुद सुरक्षित रहें। कोशिश हमारी यही रहती है कि कोई बच के न जा पाए हमारे चौराहे। ये नेता ऐसा तो मतलब सड़क सुरक्षा के नियमों कुछ समझते ही नहीं होंगे। नहीं समझते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समझते हैं कि नहीं, सच बताना। कहीं ना कहीं वो उनका नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनका चालान कट जाएगा। अरे वो देखिए यूनाइटेड पुलिस वाले हैं, वो देखिए उधर जा रहे हैं, वो देखिए कैसी नीली बत्ती, बहुत बढ़िया लग रही, एकदम गर्मी तो नहीं लग रही सर। एसी चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो एसी चल रहा है तो बात बताओ, आम जनता के लिए तो नियम बहुत सख्त है भैया। अब तो 100 रुपया बजाय 1000 रुपया हो गया है। सीट बेल्ट अपना नहीं लगाया। oh, no! चालान कौन करेगा आपका? क्यों? सीट बेल्ट कहाँ है? नियम सबके लिए है। नियम सबके लिए। सीट बेल्ट कहाँ है आपकी?
नियम सबके लिए, तो आप सबसे अलग सीट बेल्ट भूल गए का? लगा है, क्या लगा है? कहाँ लगा है सीट बेल्ट? गाड़ी में तो लगा है, खुद कब लगाओगे भैया? गाड़ी बढ़ा ले रही है, वो चिंता नहीं कि एक पत्रकार है सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस वाले भाई साहब है सुधरने नहीं वाले। देख लीजिए इलाहाबाद प्रतापगढ़ यूनाइटेड पुलिस यूपी 32 BG 2770, तो ये फंस गए। हम तो यहाँ पर खड़े हैं सबको देखने के लिए और सबको लपेटने के लिए। जो गलती करेगा वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो पुलिस वाला ही काहे ना हो। क्या कहोगे? 3-3 लोग को लेकर चल रहा हो, बड़ी गलत बात है। अब क्या करें मैम, मजबूरी है। 3 लोग को लेकर चलना सही बात है कि नहीं? बताओ, गलत कर रहे हो कि नहीं? तबीयत नहीं ठीक ना मैम, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है। तो मुस्कुरा रहा है, दिखा 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 दिखा, बच्चे तबीयत नहीं ठीक है, मुस्कुरा रहा है। उसको एक्टिंग नहीं सिखा पाया आप। छोड़ो, झूठ तो बोल दिया, झूठ पकड़ा गया, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ट्रैफिक नियम बहुत सख्त हो गए हैं, क्या लग रहा है अगर आगे पकड़ लिए गए, धर लिए गए तो पैसा देना पड़ेगा? अब 100 नहीं पड़ता है, 1000 पड़ता है। मैम उनको तो छोड़ दिया जो मैन है। कौन? पुलिस वाले को? हाँ उनको छोड़ दिया। आप बताओ हम क्या करें? आप तो अपना काम सही से करो। ठीक मैम, करोगे कि नहीं करोगे? सॉरी बोलो कैमरे पे। सॉरी मैम। कान पकड़ के सॉरी बोलो, ऐसे नहीं चलने वाला। गलती करें आप। 4 व्हीलर में बैठा, उससे नहीं बहस कर पा रही। जनता तो बोलेगी, जब 4 व्हीलर वाले पुलिस वाले गलती करेंगे तो आम जनता तो करेगी भैया। वो तो यही कहेगी, जब वो नहीं करे तो हम कहे कर। हुई है सरकार, सब बिका हुआ है, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। कितने साल के हो? नाबालिग को गाड़ी चलाना मना हो गया, सेक्स तो मना हो गया है, मालिक जाएगा जेल का है। बापू के हो तो बापू जेल का हवा खानी पड़ेगी। मैं तो बालिग हूँ। कितने साल के हो? 22 साल का। मैं क्या कह रहा हूँ, सब बिका हुआ है भाई। आम जनता सुधर के चले, सब कुछ सुधर जाएगा। तो सुधर, जब यही नहीं सुधरेंगे तो आम जनता भी तो वही करेगी ना। अच्छा, अब तो नियम बड़े कड़े हो गए हैं, क्या लग रहा है कि लोग सुधर रहे हैं? हमको हर तरफ हेलमेट लगे तो दिख रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं ये नहीं सुधर पाए। तो सुधरेंगे ही, मगर कमाई का रास्ता सरकार ने ज्यादा बड़ा कर दिया है। किसकी कमाई का रास्ता? जिनकी गाड़ी आप चेक कर रही हैं। वेतन आ गया क्या बोल रहे हैं? भाई कमाई का रास्ता बढ़ ही गया। पहले आदमी 100 रुपए दे के छूटता था, वही 500 1000 रुपए दे के छूटेगा। का बेटा अभी कितने साल का होगा? 15 साल। 15 साल का। अगर मानिए इसको आप बाइक दे देंगे, गाड़ी चलाएगा तो गलत है। ऐसे नियम जो अब सख्त हो गए हैं। सख्ती से कार्रवाई हो ना, सख्ती से कार्रवाई कहाँ होती है? वो तो रुपए पर जेल जाएंगे बापूजी जिस जो मालिक होंगे। इसीलिए तो खुद देख तो रहे हैं, आप ट्यूशन लेके जा रहे हैं, स्वयं गाड़ी नहीं दिया, खुद लेके जाते हैं, डेली आते हैं। ट्रैफिक के नियम बदल गए हैं, बहुत नियम कट्टर हो गए हैं। ताऊ जी क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया सुधर रहा गया कि नहीं यूपी? एक तो ठीक है, सुधर रहा है, लेकिन ये जो इतना है इन्होंने मतलब इस पे पैसा इतना बढ़ा दिया। इतना आदमी अगर 10,000 रुपये तनख्वाह पा रहा है, अगर 10,000 रुपया इनको चालान काट देंगे, उसके बच्चे क्या खाएंगे? बात तो सही बोल दी है गुरु। मतलब 10,000 रुपया अगर आदमी कमा रहा है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा है। सरकार को सोचना चाहिए कि कोई आदमी 5,000 की नौकरी कर रहा है, आ रहा है, उसके बाद बाई दिफाक उसके पास पैसे नहीं है, या हेलमेट लगाओ भैया। हेलमेट लगाएगा, हेलमेट पे ही चालान थोड़ी। वो तो ऐसे लेकर के कैमरा ऐसे सामने खड़े हैं, वो ऐसे ही फोटो बना रहे हैं। उनको पैसा बोल देते हैं क्या? बोलना क्या, पैसा कमाने का एक जरिया बन गया ना उन लोगों का। लेकिन एक बात बताओ, अगर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करोगे तो आप ही भलाई होगी। पालन तो आदमी करेगा, लेकिन हमारा मतलब वो बेल्ट भी लगाए और उसके बाद हेलमेट भी लगाए, हर चीज नियम के अनुसार आदमी को जो है कि कौन सा नियम मुश्किल है जो आपको जो थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो इतना पैसा इन्होंने चालान कर रख दिया है, अगर मैक्सिमम 5,000 रुपए अगर बंदा कमा रहा है, अगर उसका 5,000 का चालान करोगे, क्या बच्चा खाएगा? हम ये पूछ रहे हैं। अभी आपने सवाल किया है, अब हम बताए गुरु क्या बोलेंगे? लोग कहेंगे अगर 5,000 रुपए कमा रहे हो तो गाड़ी से चल रहे हो, पैदल चलो ना, ऐसे बोलते हैं लोग बाहर। बोलने से थोड़ी मतलब है, आदमी कमा रहा है तो अपनी 100 के लिए कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। अब इसका मतलब थोड़ी कि आप जितना चाहे उतना चालान काट दे। अब तो चालान का एक बहाना हो गया है। हालांकि हेलमेट जो है हर तरफ नजर आ रहा है, हेलमेट तो लोग लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन सीट बेल्ट अभी लोग ज्यादा लगा करके नहीं घूम रहे हैं। लेकिन यूपी वाले पूरी तरीके से सुधरे नहीं है, कहे कि हेलमेट भले लगा ले, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते, और अगर हेलमेट नहीं भी लगाते तो चुपके से गली पकड़ के दूसरा रास्ता पकड़ के निकल लेते हैं, जो हमारी नजर में ना भी आए और दूसरी की नजर पे भी ना आए। वो देखिए कैसे बिना हेलमेट के भागने की कोशिश करेंगे, और खुद तो जान से जान जाने के लिए पूरे इंतजाम करे बैठे हैं। साथ साथ जो पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला उनको पकड़ेगा, वो हुक जान भी अब खतरे में डाले दे रहे हैं। ये दिक्कत जो है हमारे यूपी वालों की बहुत भयंकर है। कहे कि हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे। देखिए इधर फोटो नजर डालिए, ये है ऐसे ऑनलाइन चालान करेंगे। हाँ, ऑनलाइन चालान इसका। अच्छा, कभी कभी फोटो ब्लर हो जाती होगी खींचने में? नंबर पढ़ लेते हैं, नंबर से हो जाता है। जो 412
और ये 3 और वो 4, ये जो 4 लोग हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो बड़ी मशक्कत करके, मेहनत करके लोगों को रोकने की और गलत यानी कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हैं, ताकि हमारा वहां तक जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं, कहे कि वहां जाएंगे नहीं। लेकिन ये जो पीछे भाई साहब बड़े मजे से खड़े हैं और सोच रहे हैं कि कब ट्रैफिक पुलिस वाले की मुंडे ऐसे घूमे और हम निकल ले पीछे से, तो गलत बात है भैया। काहे नहीं ट्रैफिक नियमों को पालन करते हो, आपकी सुरक्षा के लिए तो है। जुर्माना बढ़ गया है तो क्या हुआ, ट्रैफिक नियमों का पालन करो भाई। वो देखिए आप लगाए हैं सीट बेल्ट, जब 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 मामला फंस गया, जब गोटी फंस गई, तब सीट बेल्ट लगा कर निकल रहे हैं और जैसे ही हमको देख लिया आगे जाते सीट बेल्ट बाहर। खैर, आज यूपी वालों से बातचीत कर रहे थे, हमें जितने वीवीआईपी दिखे वो तो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। सर नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार सर, सीट थोड़ा सा ही हटाएंगे। अच्छा चलिए, हमको देख करके याद आया सर, बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमको देख कर आपने लगा लिया। इतना सम्मान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैम, सॉरी, ध्यान रखेंगे आगे। गुटखा खाकर के गाड़ी चलाना भी गलत बात है। अब यहाँ ठूकेंगे नहीं मैम, अंदर नहीं देंगे नहीं, इसके लिए भी सॉरी है। तो गलती करे तो बोलिए सॉरी, आज के बाद से सीट बेल्ट लगाएंगे हम। और सीट बेल्ट भी गलत लगाएं, देखिए कैसे लगाएं, जैसे लग रहा है गले में पट्टा बांध लिया। हमारे लगाइए आपके। हमसे इतना खौफिया गया, बाहर पकड़े जाते फिर 1000 रुपए देना पड़ता। चलिए थैंक यू मैम। चलिए कोई बात नहीं भाई, गलती सबसे हो जाती है, गलती तो इंसान से ही होगी ना, अब इंसान है तो गलतियां तो करेंगे ही। अब सरकार भले ही जो है परिवहन विभाग चाहे सड़क सुरक्षा विभाग कितने भी कट्टर नियम कर ले, लेकिन गलतियां तो सबसे हो जाती है। अब चाहे देखिए, इनको देख लीजिए, 3 लोग ऐसे बिठाए हुए हैं, अब इनको पता है कि खतरा मोल ले रहा है, पता है कि नहीं पता है? पता है ना, लेकिन ये गलती करेंगे, काहे कि इंसानों से गलती हो जाती है। और ये क्या कहेंगे, अगर गलती करके आएंगे तो बेटे की तबीयत खराब है, यही बोलेंगे क्या? नहीं, तबीयत नहीं खराब है, मार्केट जा रहे हैं। 3 लोग ऐसे तो नुकसान है, खतरा है भैया। तो बच्चा है, कहाँ छोड़ देंगे, एक अलग बाइक खरीदनी पड़ेगी, चलाने वाले तो हम ही हैं। ये बात तो सही है भैया, बच्चा है तो माफ कर देते हैं। हम ये कह रहे थे कि भैया ट्रैफिक के नियम चाहे सरकार, चाहे परिवहन विभाग, चाहे सड़क सुरक्षा विभाग कितने भी मुश्किल कर दे, लेकिन हम यूपी वाले हैं, हम नवाबी हैं, नवाबी नहीं छोड़ते हम किसी के लिए। अब भाई चाहे सीट बेल्ट लगाने की बात हो, चाहे हेलमेट लगाने की बात हो, अगर हमको नहीं लगाना तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसे लोगों को कहना है। हालांकि ये गलत बात है, हेलमेट लगा करके लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो वीवीआईपी लोग हैं और कुछ तो प्रशासन के लोग भी हैं, ये नहीं सुधर पा रहे हैं भैया। इनको सीट बेल्ट लगाने में नानी याद आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, आज लोगों से बातचीत हो गई, जानने की कोशिश कर ली कि नए नियमों को लेकर के लोग कितने अवेयर हैं और लोग कितने प्रसन्नचित हैं। असली हाल तो आपने देख लिया। तो भैया हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय, आइए मेरे साथ। 100 सालों का अटूट विश्वास, असली आयुर्वेद का कुशल अभ्यास। वैद्यनाथ असली आयुर्वेद पेश करते हैं हर्बल जूस, प्रकृति का अनमोल तोहफा। वैद्यनाथ जूस रखे मस्त और तंदुरुस्त। वैद्यनाथ। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाला उन्हें पेट पर टापा बंद दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इस हेडलाइन के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा। अंबेडकर नगर प्रतापगढ़ में परियोजनाओं का लोकार्पण। बोले नए भारत के सपने को करना है साकार। अमेठी के विकास के लिए एक्शन में स्मृति ईरानी। सीएम योगी से की मुलाकात, डीआरएम के साथ की समीक्षा बैठक। बोली अमेठी के लिए हो रहे कई विकास कार्य। वाराणसी के मुमुक्षु भवन में छात्रों से हैवानियत। प्रिंसिपल ने बच्चों को बुरी तरह से पीटा, बच्चों ने दुष्कर्म का लगाया आरोप।
हरदोई की जमीन उगल रही खजाना, मकान की खुदाई में निकले सोने चांदी के कीमती आभूषण, पुलिस ने ठोका सरकारी दावा। प्रदेश में भीड़ तंग का अंधा इंसाफ, शामली में प्रेमी युगल की जमकर की पिटाई, बागपत में युवक की बेरहमी से की धुनाई। मथुरा में खाकी हुई दागदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की। क्या आज भी जमीन के भीतर खजाना दफन हो सकता है या फिर ये कोरी कहानी है? हरदोई में वो हुआ जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जमीन ने जब खजाना उगलना शुरू किया तो इलाके में ये खबर जंगल में आग की तरह कैसे फैल गई, इस रिपोर्ट में देखिए। हरदोई के सांडी कस्बे में जमीन ने खजाना उगला, वो खजाना जिसे मकान मालिक छुपाना चाहता था। लेकिन मकान मालिक की ये तरकीब उसके काम नहीं आई है और बात गांव में फैल गई। गांव में खजाना मिलने की खबर जब जंगल में आग की तरह फैली तो बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने जमीन में गड़े इस खजाने पर अपना दावा ठोक दिया, लेकिन मकान मालिक ने खजाना मिलने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने अपनी पुरानी तरकीब निकाली और आखिरकार खजाने का पता लगा लिया। 100 ग्राम के सोने के जेवरात, 4.5 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात और पीतल का लोरा बरामद हुआ, जिनकी अभी तक मौजूदा मार्केट मूल्य के हिसाब से करीब 25 लाख रुपए की कीमत प्रतीत होती है। और सारे सामान को सील करके EM साहब के मार्फत उसको पुरातत्व विभाग को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस को खजाने में मिला 650 ग्राम सोने के आभूषण, 4 किलो 538 ग्राम चांदी, एक पीली धातु का लोटा। पुलिस ने खजाने की बरामदगी करते हुए पुरातत्व विभाग को भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी कुछ जमीन में दबा होगा वो सरकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए बढ़ते आगे। वाराणसी में छात्रों से हैवानियत का मामला सामने आया। विरोध करने पर छात्रों की पिटाई की गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छात्रों से हैवानियत, विरोध करने पर पिटाई, पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी वार्डन सस्पेंड, प्रधानाचार्य भी नपे। जमीन पर बिलबिलाते तड़पते छात्रों का ये वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा और इसका कारण जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मामला धर्मनगरी काशी के मुमुक्षु भवन वेद वेदांग महाविद्यालय का है। जहां यौन शोषण के विरोध कर रहे छात्रों को प्रिंसिपल ने बुरी तरह पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रों ने हॉस्टल के वार्डन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। राम प्रसाद द्विवेदी। क्या हुआ था? हमारा तबीयत खराब था, कमर में दर्द था, गए थे उनसे दवाई लाने। मेरे साथ गेट बंद कर और मेरे गमती को चुम्मा चपड़ी करने लगे। मेरे पिताजी नहीं है, मुझे धमकाते हैं कि तुमको यहाँ से निकाल देंगे किसी से बताए तो रात को जब मैं किताब लेने गया तो वो बुलाए अपने रूम में, तो मैं सोचा कि दवाई देने के लिए बोले थे वो देंगे, तो वो अपना रूम का दरवाजा बंद कर दिए। तो सुना आपने, छात्र अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी को किस तरह से बयां कर रही है। वायरल वीडियो की जांच जब की गई तो मामला संदिग्ध निकला। हालांकि पूरे मामले में प्रधानाचार्य और आरोपी वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। बच्चों को मारा पीटा गया था संस्था के प्रबंधक द्वारा, उसी के संदर्भ में आया था। वही मैं बैठा हूँ जांच करने के लिए, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, क्या वजह थी, क्या सही है क्या गलत है, उसी संदर्भ में बैठा हूँ। देखिए क्या निकल के आता है, फिर आगे बताना मुझे। छात्रों के साथ हुई हैवानियत के बाद
हर तरफ आक्रोश है। लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भारत समाचार के लिए वाराणसी से रोहित सिंह की रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरनगर में बच्चे की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा बिहारी गांव में एक बच्चे की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चा 2 दिन से लापता था। हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई है कि देखने वाले की रूह कांप उठे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। इधर परिजनों का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है।